अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो है दूसरे सेशन में जो है मिल रहे हैं। पहले सेशन में हमने जो है बातें की थी, तो दूसरे सेशन जो कि हमारा कंक्लूडिंग सेशन है, इसमें हम फर्दर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आगे की बातें करेंगे कि आगे इस प्रोसेस में क्या होगा और जो है कैसे होगा। और फिलहाल एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बेल आइकन को टच करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अपकमिंग वीडियोस के। और स्टार्ट करते हैं हम जो है आगे का पोर्शन, जो कंक्लूडिंग पार्ट है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसमें अब हमें जो है क्या करना है, मेकिंग ए रेडियोएक्टिव प्रोब। ठीक है, हमने सदर्न ब्लॉट टेक्निक को समझा, ठीक है, और उसी सदर्न ब्लॉट टेक्निक को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं कि सदर्न ब्लॉट को जो है एनालाइज करने के लिए हमें एक प्रोब की जरूरत होगी। जो हमने ब्लॉट डेवलप किया नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे जो है, या जो है नायलॉन शीट की मेम्ब्रेन पे जो है हमने जो लिया बैंड पैटर्न, तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें एक प्रोब की जरूरत होगी, जिसके साथ हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे ताकि जो है हम मैचिंग को देख सके कि वो कितना मैच कर रहा है और कितना जो है मिस मैच कर रहा है। तो ये हमें जानना है, तो इसके लिए जो है हमें एक रेडियोएक्टिव जेनेटिक प्रोब की जो है जरूरत होगी ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन को परफॉर्म कर सकें। और इसके लिए जो है हमें करना क्या होगा, रेडियोएक्टिव प्रोब जो है वो जो है हमारा सदर्न ब्लॉट के साथ जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि दोनों जो है डीनेचर्ड डीएनए है, जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे या जो है नायलॉन के मेम्ब्रेन पे जो हमने लिया हुआ है, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था वो, और जो प्रोब होगा ये भी दोनों जो है डीनेचर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होंगे। दोनों को हम एक दूसरे के साथ रखेंगे और रख करके देखेंगे कि कितने ऐसे जो है बेस हैं जो कि बेस पेयरिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो बेस पेयरिंग का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। तो जो बेस पेयरिंग का फॉर्मेशन होगा वो मैच हो रहा है, जो बेस पेयरिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो है ये हमें करना है और इसके लिए हम जो है एक जो है रेडियोएक्टिव प्रोब बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा जो है सैंपल है, तो और ये सपोज दैट हमारा जो है रेडियोएक्टिव प्रोब है। ठीक है, तो ये दोनों कितना मैच करेंगे कितना मैच नहीं करेंगे। जैसे यहाँ अगर हम देखने की कोशिश करें, एक मिनट आप यहाँ पेन से देखने की कोशिश करो, तो देखो यहाँ पे जो है ये और ये मैच कर रहा है, ये और ये मैच कर रहा है, और ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैचिंग को दिखा रहा है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमर्स जो होंगे, अब यहाँ पे एक खास चीज को समझना है हमें, ठीक है ना, कि यहाँ पे जो है हम जो है देखो यहाँ करा कि द ओनली द एरियाज वेयर द रेडियोएक्टिव प्रोब्स बाइंड रेड विल शो अप द फिल्म। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये रेड जो है एरिया है जो कि बाइंड अप हो रहा है। ठीक है, और जो है ये जो है मैचिंग को शो कर रहा है। ठीक है, ये जो है तीनों जो है शो कर रहा है। नेक्स्ट करें कि ऑब्टेन सम डीएनए पॉलीमरेज पिंक, ये जो है पिंक जो है कलर जो है और डीएनए पॉलीमरेज को जो है शो कर रहा है। पुट द डीएनए टू मेक द रेडियोएक्टिव रेडियो लेवल इनटू अ ट्यूब। ठीक है, यहाँ देखो, ये इसको समझने की कोशिश करना है कि ये हमारे पास जो है एक जो है डीएनए का जो है सीक्वेंस जो है मिल रहा है। ठीक है, ये डीनेचर डीएनए ये जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखाई दे रहा है, और इसमें से जो है क्या कर रहे हैं हम, जो है ये जो लाइट ब्लू कलर है ये रेडियोएक्टिव है, जिसको कि हम इसके जो है जैसे इस सी के जगह पे इसको हमने लगा दिया, इस सी के जगह पे जो है, यानी जो है हम क्या करेंगे, रेडियोएक्टिव प्रोब बनाने की कोशिश करेंगे, रेडियो लेवल प्रोब बनाने की कोशिश करेंगे। तो कोई हमने एक बेस सीक्वेंस लिया और उस बेस सीक्वेंस में जो है कुछ रेडियोएक्टिव जो है बेसिस को जो है हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद जो है हम जो है प्रोब का फॉर्मेशन करेंगे, और वो प्रोब जो है किस तरह से वर्क करेगा। देखो आप यहाँ देखो, ये जो है ये सारे ब्लू जो है दिखाई दे रहे हैं, ये सब रेडियोएक्टिव हैं, जिनको कि हमने जो है ऐड किया जो है इनके इस जो है प्रोब में। ठीक है, जिससे कि जो है हम फर्दर जो है मैचिंग कराएंगे, हाइब्रिडाइज करा करके देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें हाइब्रिडाइजेशन के रिएक्शन को परफॉर्म करना है, और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो है हमें पता चलेगा कि वो कितना हो रहा है। अब क्रिएटिंग है हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन, इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन जो है क्रिएट हो रहा है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो है समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है
का जो प्रोसेस है उसमें जो है हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो जो है हमारा बेस सीक्वेंसेस जो हमने लिया सैंपल के रूप में, और दूसरा जो हमने लिया जो है प्रोब के रूप में, और उन दोनों के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है बेस पेयरिंग होगी। यहाँ पे ये जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को दिखा रहा है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है। और इसी के थ्रू जो है ये बेस पेयरिंग होगी और हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द मेकिंग यूज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द लैबोरेटरी, डीएनए मस्ट फर्स्ट बी डीनेचर्ड। डीनेचर हमें करना होता है, ये हमें पता है। डीनेचर करेंगे तभी तो सिंगल स्ट्रैंड होगा, तभी तो जो है वो डीएनए सैंपल के साथ जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये प्रोब है, ध्यान से देखो, जरा समझने की कोशिश करो। ये हमारा प्रोब है, इस प्रोब को हम यहाँ पे ले आए और ये जो है हमारे पास सैंपल है, और इस सैंपल के साथ जो है हम देखते हैं कि ये कितना ज्यादा जो है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कितना मैचिंग हो रही है और कितना मैचिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये क्रिएट होमोलॉजी, देखो यहाँ पे क्रिएट होमोलॉजी है, CGTA CGTA, ये देखो ये सारे के सारे मैच कर गए। यहाँ पे होमोलॉजी कम है, यहाँ पे कम मैच कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है और भी कम हो जाएंगे तो और भी कम जो है मैच करेंगे। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो है होमोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, सीक्वेंस जो है मूवमेंट का, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमें मैच कराना है, और मैच करा करके हमें देखना है कि मैच करा के हमें देखना है कि जो है किस तरह से जो है वो मैच हो रहा है, किस तरह से मैच हो रहा है, किस तरह से जो है मैच नहीं हो रहा है, ये हमें जो है देखने की कोशिश करनी है। किस तरह से मैच कराने की कोशिश करनी है कि किस तरह से जो है ये मैच कर रहा है और किस तरह से ये मैच नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ, और उसके आधार पे हम जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिजल्ट को जो है शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये भी जानना है कि VNPRs क्या है। Every strand of DNA has piece that contain genetic information which informs an organism's development. Exons, आपको पता है कि एक्सॉन्स क्या होते हैं, जो फंक्शनल जीन्स होते हैं उन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं। एंड पीसेस दैट अपरेंटली सप्लाई नो रिलेवेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन एट ऑल, इंट्रॉन्स, और जो नॉन फंक्शनल है उन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। Although the introns may seem useless, it has been found that they contain repeated sequences of base pairs. हालांकि इंट्रॉन का कोई जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन जो है को लेकर के जो है या फंक्शनल जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास जो है रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं बेस पेयर्स के, और इन्हीं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को हम जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स कहते हैं। और ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो कि नॉन फंक्शनल हैं, इनका यूज जो है हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। और एक VNPR में लगभग 20 से लेकर के 100 तक जो है बेस पेयर्स हो सकते हैं। 1 VNPR में कंटेन 20 to 100 बेस पेयर्स। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम VNPRs, हर ह्यूमन बीइंग के पास जो है कुछ VNPRs होते हैं। टू डिटरमाइन इफ ए पर्सन हैज ए पर्टिकुलर VNPR, ए सदर्न ब्लॉट इज परफॉर्म। VNPR को जो है डिटरमाइन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हमें सदर्न ब्लॉट को परफॉर्म करना पड़ेगा, और सदर्न ब्लॉट को फर्दर प्रोब करना पड़ेगा ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन को परफॉर्म कर सकें। और रेडियोएक्टिव वर्जन के साथ जो है VNPR का जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चनिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो जो पैटर्न हमें मिलेगा उस पैटर्न में जितने भी मैचिंग हमें मिलेंगे वही जो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करते हैं। हर एक ह्यूमन बीइंग के बॉडी में VNPRs पाए जाते हैं। उन VNPRs को स्टडी करने के लिए सदर्न ब्लॉट टेक्निक का यूज करते हैं। सदर्न ब्लॉट टेक्निक वो टेक्निक है जिसके थ्रू जो है हमने डीएनए का जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया डिफरेंट फ्रेगमेंट्स का, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के जो है का मैपिंग कर लिया हमने नायलॉन शीट पे या नाइट्रोसेलुलोज के शीट पे, और उस शीट को जो है रेडियोएक्टिव प्रोब के साथ जो है हाइब्रिडाइज कर दिया। हाइब्रिडाइज करके हम देखेंगे कि कितने जो है बैंड पैटर्न जो है मैच हो रहे हैं और कितने बैंड पैटर्न मैच नहीं हो रहे हैं, और यही जो है हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है। तो इससे जो है हमें समझने की कोशिश करनी है। अब जो है VNPR जो होते हैं, ठीक है, वो जो है कहां से आ रहे हैं? VNPR जो है पेरेंट्स से आ रहे हैं,
ठीक है, तो जितने भी VNTRs हैं या तो मदर से आ रहे हैं या फादर से आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मदर से और फादर से जो है जो VNTRs आ रहे हैं वो जो है चाइल्ड के जो है VNTR से मैच करेंगे। अब यहां पे एक एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है कि सोन बिलो आर द VNTR पैटर्न्स फॉर मिसेस नैग्यून ब्लू एंड मिसेस नैग्यून येलो, मिसेस एंड मिस्टर, ठीक है, मिसेस का ब्लू है और मिस्टर का येलो है, एंड देयर 4 चिल्ड्रन D1, D2, D और उसके बाद S1 एंड S2, ये 4 हैं। 4 में जो है D1 क्या है, बायोलॉजिकल डॉटर है, D2 क्या है, स्टेप डॉटर है, ठीक है, और जो है S1 जो है बायोलॉजिकल सन है और S2 जो है वो एडॉप्टेड सन है। इनको जो है हमें समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, आपको खुद समझ में आएगा। ये मिसेस नाग्यून है, ये मिस्टर नाग्यून है, यानी मॉम है, ये डैड है, ये D1 है, D2 है, S1 है, S2 है। अब इसको देख के ही हम जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बायोलॉजिकल जो है डॉटर है, कौन बायोलॉजिकल सन है, कौन जो है स्टेप सन है या स्टेप डॉटर है, और कौन जो है एडॉप्टेड सन है या एडॉप्टेड डॉटर है। जरा देखने की कोशिश करो, ये जो मैचिंग पैटर्न है मॉम के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये देखो ये और ये डॉटर 1 का मैच कर रहा है, और ये डैड के साथ भी ये मैच कर रहा है, ठीक है। यहां देखो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है, और ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मॉम और डैड दोनों के साथ जो है मैचिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि दिस D1 इज द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ दीज 2 पेरेंट्स। D2 को जरा हम देखने की कोशिश करें। D2 में अगर हम देखें तो ये मदर के साथ जो है ये और ये जो है मैच कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये और ये मैच कर रहा है, फिर उसके बाद ये और ये मैच कर रहा है, लेकिन फादर के साथ कोई मैचिंग नहीं है। क्यों नहीं मैचिंग है? मैचिंग इसलिए नहीं है क्योंकि जो है ये यहाँ पे फादर कोई दूसरा है, ये जो है फॉर्मर जो है हस्बैंड से जो है ये जो है डॉटर जो है प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो दिस इज द स्टेप डॉटर ऑफ मिस्टर नाग्यून। मदर इज बायोलॉजिकल डॉटर बट फादर इज नॉट द बायोलॉजिकल डॉटर, फादर इज स्टेप फादर। अब S1 पे जरा आए, S1 पे फिर देखो ये जो है मैच कर रहे हैं, ब्लू और येलो दोनों मैच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई S1 इज द बायोलॉजिकल सन। बट S2 में न तो जो है येलो पैटर्न जो है मैच कर रहा है, न ही जो है ब्लू पैटर्न मैच कर रहा है, और ये सारे के सारे DNA जो हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस के VNTRs की बात हो रही है केवल, ठीक है। VNTRs के अलावा DNA के जो फ्रैगमेंट्स हैं वो मैच कर सकते हैं, VNTRs में ही जो है डिफरेंसेस होंगे। तो उन VNTRs में जो है कोई भी सीक्वेंस जो है मैच नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस S2 इज द एडॉप्टेड सन। तो ये जो है एक एग्जांपल था जिससे हमने समझने की कोशिश की कि मदर और फादर के साथ जो है कैसे DNA मैच करेगा, तो उसके आधार पे हम क्या जो है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज VNTR पैटर्न्स आर इनहेरिटेड जेनेटिकली, a given person's VNTR pattern is more or less unique. The more VNTR probes used to analyze a person's VNTR pattern, the more distinctive and individualized the pattern or DNA fingerprinting will be. तो ये VNTR का जो है ये अपना एक इंपॉर्टेंस है जिसको अभी हमने देखा, जिसके आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं किसके बारे में, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो है किस तरह से जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग को जो है हम समझते हैं, किस तरह से हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम एक जो है शॉर्ट जो है वीडियो जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है, और उसको देखो आप। और लुक हियर, DNA प्रोफाइलिंग, इसको समझो। किसने इन्वेंट किया ऑलरेडी आपको पता है, एलेक्स जेफरी ने किया था, ठीक है। DNA प्रोफाइलिंग के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? स्टेज 1 एक तरह से समरी है, ये सेल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज DNA, जहां जिन चीजों से जो है के फॉर्म में हम सैंपल ले सकते हैं, जैसे हेयर, चिक सेल्स, ब्लड सेल्स, सीमेन, ये सब जो हमने लिया था। स्टेप 2 कटिंग करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है हम जो है इसको क्या करेंगे, इसको जो है सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्टेज 3 होगा हमारा।
फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑलरेडी यहाँ देखो, ये जो है यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, एगरोस जेल है यहाँ पे, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल को ऐड करके जो है हमने एक प्रोब बनाया हुआ है, और इस प्रोब के साथ जो है हम हाइब्रिडाइजेशन कराने की कोशिश करेंगे। और इसके आधार पे जो है हम अपने जो है केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट सैंपल्स जिनसे कि हमें डीएनए मिल सकता है। अब जरा एक और चीज हम आपको दिखा रहे हैं, उसको भी जरा देखने की कोशिश करो। Drawing out the facts, the Naked Science Scrapbook. लुक हियर, इसको देखो, एक छोटा सा जो है वीडियो है जिसमें जो है प्रोसेस को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जो है परफॉर्म किया जाता है। और आप देखते जाओ, there is no need of sound, so that's why I am samples from 2 suspects. Label चूंकि हम आपको जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए जो है कोई जरूरत नहीं है, ये डीएनए सैंपल्स को जो है सेट किया गया, ठीक है। ब्रेकिंग हुई डीएनए का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है मूवमेंट होगा। देखो, जो लार्जर है वो थोड़ा स्लो गया, जो फास्टर है वो ज्यादा तेजी से गया। दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर मूव थ्रू द एगरोस जेल ड्यू टू द इलेक्ट्रोड्स एंड देखो, ये जेल बनाया जा रहा है, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो है मेन जो हमारा डिवाइस है, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। वेल्स बनाए जा रहे हैं इससे। देखो, जो है चूंकि जेल जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, वेल्स बन गए ऑटोमेटिकली उसमें। अब हमारा जो है एगरोस जेल का जो वेल है जिसमें डीएनए को जो है हमें पुट अप करना है, डीएनए को फिलअप करना है, वो हमारा प्रिपेयर हो गया। अब जो है जेल्स को और आगे बढ़ा जा रहा है ताकि जिसके थ्रू जो है वो मूव करेगा। डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और उन वेल्स में डाले जा रहे हैं। देखो, ध्यान से देखो, वेल्स में जो है उन डीएनए सैंपल्स को जो है छोड़ा जा रहा है।
जो है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्चार्ज की गई, इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई की गई। और ये देखो मूवमेंट हो रहा है, ये बैंड्स दिख रहा है इल्यूजन के थ्रू। इथेरियम ब्रोमाइड मिलाया हुआ था जिसके कारण जो है ये पर्पल कलर या जो है पिंक कलर जो है हमें दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू जो है डीएनए के सैंपल्स जो है अलग अलग जो डिस्टेंस में हमें दिखाई दे रहे हैं। डीएनए के फ्रैगमेंट्स दिख रहा है आपको। तो ये जो है अब इसी टेक्निक का जो है सदर्न ब्लॉट टेक्निक के थ्रू जो अब उसी को जो है नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के जो है ऊपर ले लिया जाएगा और जो है इसको प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इस वीडियो को आप देखिए और फर्दर जो है गूगल मीट क्लास के दौरान जब हम बातें करेंगे तो इस पे और ज्यादा डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू।